सिटीजन वेलफेयर काउंसिल के सभी सदस्य, मुझे बड़ी खुशी है कि आज इंटरनेशनल एल्डर्स डे के अवसर पर आप सबको मैं अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से संबोधित कर रहा हूं, आप सबको बधाइयां देता हूं। आज जैसा कि आपको पता है कि विश्व वृद्ध दिवस या इंटरनेशनल एल्डर्स डे एल्डर्स के योगदान कम्युनिटी के लिए जो वो देते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए है, साथ में उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी एड्रेस करने के लिए है। जैसा कि हमें पता है कि एल्डर्स, मैं मानता हूं जितने वृद्ध लोग हैं वो हमारी कम्युनिटी की एक स्ट्रेंथ है, आधारशिला है, क्योंकि उन्होंने अनगिनत अवसरों को देखा है जो कि किताब में, टीवी में और कंप्यूटर में देखने से नहीं मिलते। उनको पर्सनल एक्सपीरियंस है, उन्होंने उन चीज़ों को अनुभव किया है, उसी के कारण से उन्होंने हमारी कल्चर को डेवलप किया है और उसी बेसिस पर वो यंग जनरेशन को गाइड कर सकते हैं। जो ये एक्सपीरियंस है और जो उनका इंटेलिजेंस है वो इमेंसली यूजफुल है, जो कि हमको किताबों में और कहीं से नहीं मिल सकता। परंतु इन सब चीज़ों के बावजूद मैंने देखा है कि जो हमारे एल्डर्स हैं कम्युनिटी में, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, उन लोगों को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जिसमें से हेल्थ एक नंबर 1 चैलेंज है। उसके अलावा कम्युनिटी उनको थोड़ा निगलेक्ट करने की कोशिश करती है, स्पेशली कुछ फैमिली मेंबर्स। उनको इकोनॉमिक हार्डशिप भी देखनी पड़ती है क्योंकि उनकी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाती है, और एल्डर होने के और भी थोड़े से डिसएडवांटेज रहते हैं। परंतु इन सबको ओवरकम करने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी देखभाल करें, उनके वेलफेयर के बारे में सोचें और उनकी स्पेशली हेल्थ के बारे में सोचें। इसी संदर्भ में मैं आज आपको 10 मिनट एक ऐसी ऑर्थोपेडिक बीमारी के बारे में बताना चाहता हूं जो कि एक खामोश बीमारी है। बहुत से लोगों को आप में से पता ही नहीं है कि वो बीमारी आपको है, जबकि मैं ये मानकर चलता हूं जितने लोग यहाँ बैठे हैं 99% लोगों को बीमारी है। उस बीमारी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि जिसमें हड्डियां खोखली हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। जैसे कि आपने देखा कोई लकड़ी खोखली हो जाती है दीमक लगने के कारण से, तो एकदम से टूट जाती है। ऐसे ही हड्डियां अगर कमजोर हो जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस में, तो हल्का सा झटका लगने से, छोटी सी गिरने से, कई बार खांसने छींकने से भी एक मजबूत हड्डी जिस पर आप पहले कूद सकते थे ऊपर से, वो टूट जाती है। इसलिए हमें जरूरी जानना है कि हमारी हड्डियों की स्ट्रेंथ कैसी है और हड्डियों को मजबूत कर रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए खान पीन अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज करना अच्छा होना चाहिए। और जैसा कि मैंने सूद साहब को बताया, जैसे ही मैं घुसा अंदर तो उनसे हाथ मिलाने का मौका मिला। उनकी ग्रिप, हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ इतनी अच्छी थी, मैंने उनको देखते ही बता दिया कि आपको कोई बीमारी नहीं है। ये देखा गया है हमने रिसर्च में कि जिन लोगों की स्ट्रेंथ अच्छी होती है मस्कुलर हैंड, स्पेशली जो हम हैंड ग्रिप से देखते हैं, तो जिनकी ज्यादा मजबूत होती है उनको कम बीमारियां होती हैं, जिनकी कमजोर होती है उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो मेरी सलाह है कि खान पीन के अलावा अपनी हड्डियां मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करें, रेगुलरली योगा करें और अपनी हड्डियों को रेगुलरली चेक कराएं। आजकल यह संभव है कि हड्डियों की स्ट्रेंथ हम नाप सकते हैं बोन डेंसिटी से, डेक्सा स्कैन से, विटामिन डी एक्सेट्रा से। तो हड्डियों को हमको टूटने से बचाना है, क्योंकि अगर हड्डी ऑस्टियोपोरोसिस से टूट जाती है तो फिर उसका ऑपरेशन लगभग तय रहता है। और खासकर जो 5 हड्डियां कॉमनली ऑस्टियोपोरोसिस से टूटती हैं, वो एक तो है हिप जॉइंट की, दूसरी है स्पाइन की, तीसरी है रिस्ट की, चौथी है कंधे की और 5वीं एंकल जॉइंट। इसमें से जो हिप और स्पाइन की फ्रैक्चर्स हैं
वो बहुत सीरियस होते हैं। कई बार इनसे मरीजों की डेथ भी हो जाती है और ऑपरेशन तो लगभग तय है। इसलिए उससे बचने के लिए हमें हड्डियों को मजबूत रखना है। और आजकल खान पीन के अलावा कैल्शियम, विटामिन डी, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो कि हड्डियों को मजबूत रख सकती हैं और फ्रैक्चर होने से बचा सकती हैं। इसलिए मेरी सलाह है आप सबसे कि इसको आप नजरअंदाज ना करें, अपना खान पीन अच्छा रखें, स्वास्थ्य अच्छा रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर आप हफ्ते में 5 दिन आधा घंटा चल दें तो ये हड्डियों को मजबूत करने में बहुत सहायक होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हड्डियों को कमजोर करती हैं, जैसे शराब, सिगरेट, कुछ दवाइयां हैं जैसे स्टेरॉइड्स, थायराइड की दवाई, कुछ हेरिडिटरी है जिनकी फैमिली में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को ज्यादा होती है। अनफॉर्चुनेटली दुबले पतले लोगों को भी ज्यादा होती है और महिलाओं में ये पुरुषों की तुलना में 7 से 8 गुना ज्यादा होती है। वो इसलिए होती है कि मेनोपॉज के बाद उनका ईस्ट्रोजन हार्मोन बनना बंद हो जाता है जो कि हड्डियों को मजबूत रखता है। इसलिए महिलाओं को ज्यादा विशेष ध्यान रखना है, उनको फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये संबोधन समाप्त करता हूं। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे बताइए। मेरी एक पेशेंट बैठी है पीछे जिनको कि ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड फ्रैक्चर हुआ था और इनका ऑपरेशन भी करना पड़ा था। ये शेयर कर सकती हैं अपना एक्सपीरियंस कि कितनी मामूली सी चोट में कितना मेजर फ्रैक्चर इनको हुआ था। मेरी मिसेस जाने के कारण गिर गई और उसके बाद जो है उनका रिस्ट जो है टोटली टूट गया, लटक रहा। हम लोग तुरंत वहाँ से प्रेसिडेंट हाउस में ऐसा हुआ था। प्रेसिडेंट हाउस वाले विलिंगटन हॉस्पिटल ले गए थे। वहाँ इनिशियल उन्होंने रिपेयर किया था, पट्टी लगा के इमीडिएटली हम लोग आए डॉक्टर बेस्ट। सबसे पहला ऑपरेशन उन्होंने रिश्ते का ऑपरेशन उन्होंने किया और आज ये उनका कारण जो है तो काफी अच्छा। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या इनको पता था फ्रैक्चर होने से पहले कि इनको ऑस्टियोपोरोसिस है, और दूसरा कितना सीवियर फॉल था? उनको हल्का सा था कि बहुत तेजी से गिरी, बहुत ज्यादा नहीं था, ऊपर से सीधा अपनी बॉडी से ही वो गिर गई थी, झटका दे दिया था और इनको पहले नहीं पता था कि ऑस्टियोपोरोसिस। मेरी बात इससे हो रही है कि ये किसी की खामोश बीमारी